हेलो गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हाइपरलिंक्स। अब हाइपरलिंक्स क्या होते हैं देखिए। इसको मैं पहले कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मैं ये भूल गया करने के लिए 7 नंबर। और मैं यहाँ पर लिखूंगा हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स का मतलब है सिंपल लिंक्स। ओके, तो यहाँ पर ओके हम लोग लिखेंगे हाइपरलिंक्स। ओके, अब मैं सेव करता हूँ और फिर से यहाँ पर जाके रिफ्रेश करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब ये जो कोड्स लिखे हैं ना मैंने, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, इसकी भी मुझे फ़िलहाल अभी तो ज़रूरत नहीं है। अब मैं फिर से हम लोग इसी सेक्शन पे आते हैं। और देखिए ये कमेंट्स वाला पेज है, इसीलिए कुछ नहीं हो रहा है। तो अगेन यहाँ पर राइट क्लिक ओपन विथ लाइव सर्वर करना है और ये निकाल देना है। ठीक है, तो ये वापस फिर से एक बार हम 3 पैराग्राफ हमारे वापस आ गए। तो यहाँ पे लिंक्स क्या होती है, लिंक्स का हाइपर लिंक्स का मतलब क्या है। अगर आपका कोई वर्ड आपके पैराग्राफ में है या फिर कहीं पे आपको एक लिंक देनी है, बटन जैसा कुछ देना है, या फिर आपके हेडर में नेविगेशन में मेनू में आपको लिंक्स देनी है और उसके क्लिक के ऊपर कोई और दूसरे लिंक्स ओपन हो जाने चाहिए, दूसरे नए पेजेस ओपन हो जाने चाहिए। तो ये सारी चीजें हम लिंक्स के जरिए कर सकते हैं। मतलब लिंक के जरिए हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए, तो सबसे पहली चीज है, मैं अगर मुझे मान लो मुझे एक मेनू जैसा कुछ बनाना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, एंकर डालूंगा। एंकर लिंक का मतलब, हाइपर लिंक्स का मतलब ही एंकर, एचटीएमएल में उसको एंकर कहा जाता है। और उसका जो सिंटैक्स है कुछ इस तरह होता है। ठीक है, अब ये एचआरईएफ 2 मिनट के लिए भूल जाओ। सबसे पहली चीज, अगर आपको लिंक डालनी है राइट, तो ए ओपनिंग डालना है और ए क्लोजिंग डालना है। इतना समझ में आ गया। अब मुझे मान लो कि गूगल की वेबसाइट ओपन करनी है, तो गूगल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं इसको सेव करूंगा, सेव करने पर मुझे यहाँ पर दिखाई देगा गूगल। ठीक है, आपको दिख रहा है गूगल, ये देखिए। तो इसके क्लिक के ऊपर गूगल की वेबसाइट ओपन होनी चाहिए, लेकिन अभी कुछ क्लिक क्लिक नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, करेक्ट। और लिंक जैसा कुछ दिख भी नहीं रहा है मुझे। तो इसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है, हम लोग एट्रीब्यूट आराम से पढ़ेंगे, सो नॉट टू वरी। एट्रीब्यूट क्या है वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल समझिए, एंकर के लिए एक एट्रीब्यूट है एच नाम से, जो काम करता है लिंक का, मतलब लिंक अटैच करने का। मतलब एक्सटर्नल लिंक हो या फिर इंटरनल लिंक हो, जो भी है यहाँ पर वो हम लोग डाल सकते हैं। तो मैंने कहा मुझे गूगल की लिंक ओपन करनी है, तो मैं सिंपली जाऊंगा, गूगल ओपन करूंगा, google.com, और सिंपली इसको यहाँ पर यूआरएल बार से इसको कॉपी करना है उस लिंक को, और यहाँ पर जाके सिंपली पेस्ट कर देना है और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिंक जैसा आपको दिखाई देने लगेगा। और देखिए ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर कर्सर है, यहाँ पर हैंड आ जाता है। तो जैसे हैंड आता है ना, तो तभी ऑटोमेटिकली आप समझ जाना कि ये लिंक है। ठीक है, किसी भी वेबसाइट पे अगर हमें लिंक डालनी है तो कुछ इस तरह हम HTML में एंकर टैग के जरिए लिंक डालते हैं। ठीक है, तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जो यूआरएल आपने यहाँ पर मेंशन की है, वो यूआरएल यहाँ पर ओपन कर देगा, सीधा google.com पे लेके जाएगा। क्लियर हो गया इतना। अगर मान लो मुझे इसके बाद दूसरी एक लिंक डालनी है तो मैं वो भी डाल सकता हूँ। यहाँ पर मान लो मुझे ओपन करना है, चलो मुझे YouTube चाहिए। ठीक है, तो मैंने YouTube डाला यहाँ पर। तो सिंपली फिर से यहाँ पर मुझे जाना है YouTube पे, और सीधा YouTube की जो लिंक है वो कॉपी करनी है और यहाँ पर जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने सेव किया और यहाँ पर देखिए सेव करने के बाद YouTube की लिंक आ जाती है। फिर जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आपका YouTube ओपन हो जाता है। ठीक है, इतना सिंपल है। तो यही होता है लिंक, और कुछ इस तरह हम लिंक डाल सकते हैं। और इतना ही नहीं, आपके पैराग्राफ्स में भी अगर आपको कहीं पर लिंक डालनी है, देखिए ये अंडरलाइन है, तो INS जो हम लोग ने यहाँ पर डाला है, तो यहाँ पर भी आप लिंक डाल सकते हो। जैसे आपकी मर्जी है, आप जहाँ चाहो आप वहाँ पे लिंक अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए INS में ढूंढता हूँ यहाँ पर, हम लोग कंट्रोल F करेंगे और देखेंगे INS हम लोग ने कहाँ डाला था, ये देखिए यहाँ पर। तो इसके अंदर भी जाके मैं लिंक अप्लाई कर सकता हूँ अगर आप चाहें। ठीक है, मुझे अगर इस पे नहीं चाहिए, चलो मैं एक काम करते हैं, ये जो अप्रैल है ना, ये अप्रैल 2020, इसके ऊपर हम लोग लिंक अप्लाई करते हैं, लिंक डालते हैं। तो क्या करेंगे, इसको कंट्रोल X करता हूँ सबसे पहले, और मैं यहाँ पर सिंपली जाके लिंक डाल दूंगा और इसको इसके अंदर डाल दूंगा। बस, और कुछ नहीं करना है आपको। अभी मैं यूआरएल नहीं दे रहा हूँ, अभी यूआरएल आप दे सकते हो, इतना तो आप समझ गए हो। ठीक है,
अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं यहाँ पर देखिए चेक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये लिंक में चेंज हो जाएगा। तो जो भी आपको यूआरएल डालनी है आप यहाँ से उसको डाल सकते हो। तो ये हो गया एक्सटर्नल लिंक्स के बारे में। आपको इंटरनल लिंक्स अगर डालनी है, इंटरनल लिंक्स मेरा कहने का मतलब है कि आपके फोल्डर के अंदर, देखिए ये मेरा फोल्डर है, मेरे फोल्डर के अंदर भी यहाँ पर कई सारे पेजेस हम लोग ने ऑलरेडी बनाए। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये हेडिंग्स वाला पेज चाहिए, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर मैं फिर से ऊपर एक लिंक बनाता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि इस लिंक को क्लिक करने पर मैं पहले लिखता हूँ हेडिंग पेज। ओके, इसको मैंने सेव कर लिया। तो यहाँ पर देखिए हेडिंग पेज करके लिंक आ गई। तो मैं बोलता हूँ कि इस ये जो टेक्स्ट है, ये लिंक है, इसको क्लिक करने पर मेरा हेडिंग वाला पेज ओपन हो जाना चाहिए। तो मेरे फोल्डर के अंदर ऑलरेडी पेज है, तो पेज का नाम मुझे सिर्फ यहाँ पर देखना पड़ेगा। क्या मेरे पेज का नाम है, देखिए हेडिंग्स वन हाइफिन हेडिंग्स डॉट एच टी एम एल। तो सिंपल ये कॉपी करना है आपको, और ये डॉट एच टी एम एल है ना, वो भी कॉपी करना पड़ेगा। तो वो कॉपी करने के बाद सिंपल यहाँ पर जाके आपको पेस्ट कर देना है। तो जैसे आप पेस्ट करोगे तो यहाँ पर देखिए वापस एक बार लिंक आ जाती है। अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली देखिए हम लोग ने जो पढ़ा था हेडिंग्स डॉट एच टी एम एल, वो यहाँ पर दिखाई देगा पेज। ये देखिए वन हाइफिन हेडिंग्स डॉट एच टी एम एल आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो कुछ इस तरह से आप ये सारी चीजें कर सकते हो लिंक्स के साथ। तो अभी आपने पढ़ा एच जो काम करता है। एच क्या है, एक एट्रीब्यूट है जो हम एंकर के साथ यूज करते हैं, लिंक्स के साथ यूज करते हैं। और वो काम क्या करता है, एक्सटर्नल लिंक या फिर इंटरनल लिंक देने का काम करता है। हमें प्रोवाइड यहाँ पर प्रोवाइड करता है कि अगर आप लिंक डालते हो तो मैं उस पेज पे लेके जाऊंगा। ये काम करता है हमारा एच। इतना क्लियर हो गया। अब मैं चाहता हूं कि ये सेम पेज, देखिए इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसी टैब के अंदर खुल रहा है, राइट। तो मुझे अगर दूसरे टैब में इसको खोलना है तो क्या करें, तो इसके लिए और एक एट्रीब्यूट आता है। तो जैसे एच है वैसे ही इसी टैग के अंदर देखिए यहाँ पर मुझे डालना है उस एट्रीब्यूट का नाम, उसका नाम है टारगेट। और एक चीज बताता हूँ, जो भी जिस जिस भी टैग पे जो भी एट्रीब्यूट है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो एच का ओपनिंग टैग होता है ना, वहीं पर और सिर्फ वहां पर ही एट्रीब्यूट जाते हैं। ठीक है, वहीं पर आपको एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं या फिर डालने हैं, आपको यहाँ पर नहीं डालने। ठीक है, तो ये पहला रूल है, ये ध्यान में रखना। एट्रीब्यूट्स में हम लोग आएंगे तो उसमें भी मैं यही समझाने वाला हूँ। मैं फिर भी जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं तो मैं यहाँ पर भी आपको सिखाते जाता हूँ, वैसे कोई इशू की बात नहीं है। तो जैसे देखिए यहाँ पर जो ये ओपनिंग टैग है हमारा एच का, तो ओपनिंग टैग के अंदर ही एट्रीब्यूट जाता है हमेशा। देखिए मेटा टैग है, ये भी ओपनिंग टैग है, इसका तो क्लोजिंग है ही नहीं, पर ये ओपनिंग है। देखिए एच का भी ओपनिंग टैग के अंदर ही लैंग वाला एट्रीब्यूट है। तो ये ध्यान में रखना है, जब भी एट्रीब्यूट डालोगे तो इसके ओपनिंग टैग में ही डालना है हमें। तो चलिए एंकर के जो ओपनिंग टैग में मैंने कहा टारगेट डाल रहा हूँ, और इसकी एक वैल्यू होती है यहाँ पर, इसको मैं अंडरस्कोर, सॉरी इसको अंडरस्कोर यहाँ पर अंडरस्कोर ब्लैंक डालूंगा मैं। ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ और अब मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूंगा तो देखिए ऑटोमेटिकली दूसरे टैब में मेरा ये जो पेज है वन हेडिंग डॉट एच टी एम एल ओपन करेगा। तो ये काम करता है हमारा टारगेट वाला एट्रीब्यूट। टारगेट एट्रीब्यूट क्या करता है, सिंपली आपको टारगेट देता है। अगर आपको नया टैब न्यू वाले टैब पे ओपन करना है या फिर उसी टैब पे ओपन करना है, अगर सिंपली उसी टैब पे ओपन करना है तो आप यहाँ पर एक तो अंडरस्कोर सेल्फ लगा सकते हो। ठीक है, सेव करता हूँ फिर से, और फिर से मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए इसी पेज पे ओपन होगा। या फिर ये टारगेट आप नहीं लगाते तो भी बाय डिफॉल्ट वो इसी पेज पे ही ओपन होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ब्लैंक वैल्यू डालते हैं तभी और सिर्फ तभी ये न्यू पेज पे न्यू टैब में ओपन होगा। तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये एट्रीब्यूट भी आप समझ गए, फिर भी हम लोग एट्रीब्यूट का एक छोटा सा वीडियो लेके आएंगे, उसमें और थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इतना समझिए कि एंकर के साथ हम ये एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं। एच जो सिंपली आपको एक्सटर्नल या इंटरनल लिंक देने के काम आता है, और दूसरा जो है टारगेट, आपको न्यू पेज ओपन करना है या फिर उसी टैब में ओपन करना है, इसीलिए काम आता है। ओके गाइस, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।